मर्डर किया जाता है, उसको उल्टी से उसका गला दबाया जाता है। तो ये अकेले का काम नहीं है कि हम लोग बाहर कैसे निकले, उसके तो रिश्तेदार तो ऐसे ही घूम रहे छाती खोल के। पुलिस प्रशासन ने पूरा तहकीकात करना चाहिए। जो मेन इलाके है, मेन रास्ते है, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। ये 2 से ज्यादा लोगों का काम है। कातिल को फांसी दो, फांसी दो। हमारी तो उन सभी को ढूंढ के कड़ी सी कड़ी सजा हम जरूर देंगे। सीबीआई तो जरूर आएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हुआ ही ऐसा चीज है। ये यकीन नहीं हो रहा है कि क्या वो अकेला है। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, गत 18 मई को हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें तुर्बे शिव शक्ति नगर में 66 वर्षीय मुस्लिम महिला का गला घोटकर जो है उनका मर्डर कर दिया जाता है। घटना के बाद यहाँ पर काफ़ी आक्रोश व्याप्त होता है और लोग जो है सड़कों पर उतर जाते हैं। मामले की संजीदगी को देखते हुए यहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं श्री आबा साहब पाटिल ने 24 घंटे के अंदर जो है आरोपी जो मुबीन कुरैशी है उसको जो है गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्होंने उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया। मगर मामला यहाँ पर समाप्त नहीं होता है दोस्तों। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, उस घटना को देखते हुए लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो है एक सुनियोजित जो है प्लान था। ये मर्डर एक सुनियोजित था और ये प्लान करके जो है ये मर्डर किया गया है। इसमें ये 1-2 लोगों का काम नहीं है, इसमें 2-4 लोग 6 लोग शामिल हो सकते हैं। तो आज उसी मामले को लेकर जो है तुर्बे ही में शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए और यहाँ के तमाम जो समाज सेवक हैं और तमाम जिम्मेदारान हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसी तरह से हमारे साथ यहाँ पर इस शोक सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले और जो मरहुमा है अजरुन्निसा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे साथ एक समाज सेवक साहब हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप मरहुमा को, जो स्वर्गीय जो अजरुन्निसा जी हैं, उनको कब से जानते थे और क्या कहेंगे इस मामले को लेकर। देखिए, वो जो माँ का जो कत्ल किया गया, जो कत्ल हुआ है, उनके पूरे खान कुटुंबों को हम लोग 40-45 साल से जानते हैं। हमारे सामने उनके बेटे पले बड़े हैं। चाचा को मैं, उनके जो वालिद है, चाचा को अच्छी तरह से जानते हैं 40 सालों से। एक अच्छा घर है, एक सुशिक्षित, जिसके घर के अंदर डॉक्टर, पढ़े लिखे लड़के लोग, धंधा करने वाले, जो अच्छे उद्दे पे रहने वाले सब है। और ये तुर्बा स्टोर के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बुजुर्ग महिला जाती है, भाजी लाने के लिए जाती है, और उसको जबरदस्ती अंदर लिया जाता है, चाय के बहाने या किसी बहाने लेके जाके उसके मर्डर किया जाता है, उसको उल्टी से उसका गला दबाया जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ। तो वो जो होने के बाद भी 8 घंटा तक उसने अपना वो महिला का बॉडी अंदर रखा है, तो वो बॉडी फूल जाती है। 60 किलो की महिला 80 किलो की हो जाती है। तो ये अकेले का काम नहीं है। पहली बात तो मर्डर करना ये अकेले का काम नहीं है, और वो मर्डर करके थैले में डालना वो अकेले का काम नहीं है। एक सजी हुई, एक बराबर प्लान किया हुआ बात है, और वो सही बात है। हम लोग चाहते हैं कि एक तो पहली बात कि जो वो लोग का मटन का दुकान है या जो भी है उसका दुकान बंद हो जाए। जो भी उसके धंधे है, कार जो आदमी का अगर समझो दाना पानी बंद हो जाएगा तो वो जरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो लोग खुलेआम घूमेंगे तो और जो महिला है वो महिला के ऊपर असर गिर रहा है कि हम लोग बाहर कैसे निकले, उसके तो रिश्तेदार तो ऐसे ही घूम रहे छाती खोल के। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर में पहली बात तो पुलिस प्रशासन ने पूरा तहकीकात करना चाहिए। मैं चाहूंगा, पुलिस से मैं विनती करता हूं कि देखिए, हर मोहल्ला बड़ा होता गया, तो जो मेन जो रास्ते हैं वहाँ रास्ते के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहिए। लोग ने पता तो चले कि कौन अपना कोई बुजुर्ग आदमी है या बुजुर्ग महिला है, हमें वो भी पता नहीं चलता। तो इसका मतलब ये है कि अपना इतना बड़ा नई मुंबई महानगर पालिका है और इतना बड़ा पैसे वाली नई मुंबई महानगर पालिका है, तो जो मेन इलाके है, मेन रास्ते है, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। और मैं वो माता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यहाँ रुकता हूँ। जय हिंद के भारत। दोस्तों, तो इसी कड़ी में हमारे साथ शिव शक्ति नगर के जो चर्चित समाज सेवक महेश कुलकर्णी जी हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। महेश भाई, ये बताइए कि जिस तरह से 18 तारीख को घटना घटती है, बहुत दर्दनाक घटना थी ये, पुलिस की भूमिका पर, पुलिस की इतने दिनों की कार्यशैली पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस दिन जो भी रात को घटना हुआ, उस रात
जैसी पहले हमारे यहाँ के एक बच्चा है, उन्होंने पहले ये चीज़ देखा गया था कि उन्होंने बबलू भैया थे अंसारी, एक अलग विषय से हम लोग किसी कार्यक्रम में थे। उसके बाद हमें शाम को 6 बजे बबलू भाई को पता चला कि उनकी माताजी मिसिंग है। तो उसके बाद सभी लोगों ने ढूंढना चालू किया, पुलिस स्टेशन में गए, सब जगह गए। फिर रात 2 बजे जब हमें मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे कुछ पड़ा हुआ है, तब हमने कि कोई आके वहाँ पर माताजी का जो शव है वो किसी ने बोरी में लाके वहाँ पर रख दिया गया था। तभी हमने रात में इन्हें भी फ़ोन किया बबलू जी को कि ये तभी भी रात भर ये काफ़ी जगह पर, ये थाना मुमरा सभी जगह पर, जब भी आसपास के घर वाले जितने रिश्तेदार है सभी जगह पर ढूंढ ही रहे थे। जब ये चीज़ पता चला, पुलिस को फ़ोन करते, पुलिस आबासा पाटिल रात को 2-3 बजे वहाँ पर आए थे। साहब सीनियर सर हमारे खुद आए थे यहाँ पर, क्योंकि वो भी काफ़ी करीबी थे। तो वो आए, उन्होंने देखा, जांच पड़ताल की, और 24 घंटे के अंदर आई थिंक दूसरे दिन शाम को 6 बजे इन्हें जो मेन कल्प्रिट है, जो मास्टरमाइंड जो अभी जो बोला गया है जिसने कत्ल किया, उसे पकड़ा भी गया है। उसी के साथ और किसी को भी उनकी वाइफ को भी पकड़ा गया है। जब मास्टरमाइंड मिल चुका है तो पुलिस अपने तरीके से तहकीकात कर रही है, और हमारा भी उनके ऊपर ऐसे ही प्रेशर बना हुआ है। और ये जैसे सभी का कहना है कि ये 2 से ज़्यादा लोगों का काम है, तो उन सभी को ढूंढ के कड़ी सी कड़ी सज़ा हम ज़रूर देंगे, और ऐसे हमारी मांग भी है। महेश भाई, यहाँ कुछ वक्ताओं ने मांग रखी कि अगर पुलिस से, स्थानिक पुलिस से ये काम नहीं हो पाता है तो इसको सीबीआई या सीआईडी के हवाले किया जाए। इससे कितना सहमत है? जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और मुझे नहीं लगता सीबीआई तो ज़रूर आएंगी यहाँ पर, क्योंकि ये हुआ ही ऐसा चीज़ है। क्योंकि जब मेल कल्प्रिट मिल चुका है तो बाकी लोग भी ज़रूर मिलेंगे। और अगर पुलिस प्रशासन अगर इस समय में अगर हल्के में बैठी हुई है, अगर इनका तहकीकात नहीं चल रही है, तो हम ज़रूर ये सीबीआई के पास में ट्रांसफ़र करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। दोस्तों, तो हमारे साथ इसी इलाके के रहने वाले पुराने रहवासी हैं सरवर भाई, जो शुरुआती दिनों से जो है बाइट दे रहे हैं और मरहुमा के फेवर में दे रहे हैं। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अभी जैसा कि 10 से 11 दिन इस मामले को हो गया, अभी तक के कितना संतुष्ट हुए आप पुलिस की कार्रवाई से? देखिए, ये तो मीन्स तुफले तसल्ली उर्दू का एक लफ्ज़ है, तो मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ। जब हम अकेले होते हैं या कुछ लोग होते हैं, तो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से मैं सेटिस्फाई नहीं कहीं पर भी, और हमारी जनता भी नहीं है। अब उसमें कई एक अड़चने हैं। अब बैठकर मैं कहता हूँ कि उनके परिजनों से कि आप अच्छे एक वकील से राय मशवरा करके अब हम यहीं पर न रहे, इस बात को आगे बढ़ाई जाए। क्योंकि कोई भी अक्लमंद इंसान मानने को तैयार नहीं। हालांकि मुझे भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि क्या वो अकेला है। और जहां इंक्वायरियां होनी चाहिए थी, जो सिचुएशन पुलिस, जिस तरह आपने सुना होगा लत्ते को सांप, यहाँ तो सांप को भी लत्ता नहीं मान रहे हो। ये चीजें हैं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। भाई, जिस तरह से पहले आरोपी को जब अरेस्ट किया गया था, उस वक्त आप लोग ने बाइट में कहा था कि हम पुलिस से बहुत खुश है और काफी तारीफ की थी आपने। तो ऐसी क्या वजह हुई जो आप लोग को ऐसा लग रहा है? देखिए, उस वक्त का जो कुछ भी था, उस वक्त खुश थे, और वो खुशी आज भी वहीं पर रुकी हुई है। लेकिन जब हम सिचुएशन पे जाते हैं तो फिर उसके आगे हमें खुशी नहीं होती है। इंसाफ दो, इंसाफ दो, खड़े होकर आप लोग आवाज उठाएं। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, कातिल को सजा दो, कातिल को सजा दो, कातिल के साथ जो लोग हैं उनको भी सजा दो। हमारी मांग है कातिल को फांसी दो, हमारी मांग है कातिल को फांसी दो, फांसी दो, हमारी मांग है कातिल को फांसी दो, फांसी दो, हमारी मांग है तुरबा स्टोर के अंदर जो लोग हमको शक में हैं, जो लोग पुलिस शासन के शक में हैं, उनका न घर यहाँ पे